लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। इस बीच ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस हमले में ईरान के वॉरशिप IRIS डेना के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी RINA के मुताबिक जहाज भारत में हुए मिलान 2026 नौसैनिक सैन्य अभ्यास को पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। ईरान के युद्धपोत IRIS डेना पर हमला 4 मार्च 2026 की सुबह हुआ था। यह हमला हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले शहर के पास समुद्र में किया गया था। अमेरिका ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी देने वालों के लिए $1 करोड़ तक के इनाम की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी नोटिस में कुल 10 लोगों का जिक्र किया गया है। हालांकि इनमें से केवल 6 के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं। इनमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी भी शामिल हैं। अली लारिजानी को इससे पहले ईरान में आयोजित एक सरकार समर्थक रैली में देखा गया था। अमेरिका का कहना है कि ये लोग IRGC की सैन्य इकाइयों के विभिन्न हिस्सों का नेतृत्व और संचालन करते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वो क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से दी गई है। ईरानी सेनाओं की चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान के तेल निर्यात के लिए काफी अहम खार्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ से बड़ी संख्या में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। वहीं हॉर्मज़ स्ट्रेट के लगभग बंद होने के बाद इराक अपने तेल निर्यात के लिए दूसरे रास्ते तलाश रहा है। ये जानकारी इराक के तेल मंत्रालय ने दी है। अल जजीरा से बातचीत में मंत्रालय ने बताया कि स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रुकने के कारण नए विकल्पों पर काम किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इराक के किरकुक शहर से तुर्की के तेल केंद्र जेहान तक जाने वाली तेल पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पाइपलाइन को फिर से चालू करने से इराक को तेल निर्यात के लिए एक रास्ता मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच जापान ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से LNG का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की है। जापान के उद्योग मंत्री रायसी अकाजावा ने ऑस्ट्रेलिया की संसाधन मंत्री मैडलिन किंग से मुलाकात के दौरान ये मांग रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली सस्ती LNG आपूर्ति जापान और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आकाजावा ने कहा कि जापान चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति बनाए रखे और अगर संभव हो वहां उत्पादन भी बढ़ाए। नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया और जापान का कहना है ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। हालांकि इस लॉन्च से किसी जहाज या विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मिसाइल उस समय दागी गई जब अमेरिका और साउथ कोरिया का फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास चल रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। नॉर्थ कोरिया अक्सर इन सैन्य अभ्यासों का विरोध करता है और इन्हें हमले की तैयारी बताता है। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से पूर्वी तट से समुद्र की दिशा में छोड़ी गई। वहीं जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि ये मिसाइल संभवतः जापान के इलाके से बाहर समुद्र में गिर गई। ट्रंप समर्थक एक्टिविस्ट लॉरा लूमर ने पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी आतंकवाद फैलाने वाला देश है। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान से दूर रहने और संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी। लूमर ने यह बयान इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर लंबे समय से जिहादी विचारधारा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के साथ नजदीकी बढ़ाने से पहले सावधानी से कदम उठाना चाहिए। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।